बोरिंग आईपीएल और रोमांचक इलेक्शंस के चलते लोगों ने नोटिस ही नहीं किया कि स्टैनफोर्ड इंडिया कॉन्फ्रेंस भी हुई थी कभी। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। जहां डिबेट हुई ग्रामर के ससुर शशि थरूर और अन्नामलई के बीच। Welcome to this press conference. I'm Shashi Tharoor and I come from the state of Kerala and the city of Attenborough. कमबख्त डिबेट देख के लग ही नहीं रहा था कि विदेश में हो रही है। ऐसा लग रहा था पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है और भगवंत मान बस अभी खंबा टिका के आता ही होगा। सबसे पहले मनमोहन सिंह के उस बयान के ऊपर चर्चा होती है। Now when a former prime minister said that the first right on the country's resources will be by a certain community because of the religion, जिसमें मनमोहन ने कहा था कि देश के रिसोर्सेज पे पहला हक मुसलमानों का है। To devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. इस स्टेटमेंट को कमबख्त सौरभ द्विवेदी भी डिफेंड नहीं कर पाया था, लेकिन फिर भी इसको डिफेंड करने की नाकाम कोशिश ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी यानी शशि थरूर अपने दम पे करते हैं, ये कहते हुए कि कुछ मुसलमान कम्युनिटीज जो है ना वो हद से ज़्यादा जाहिल है और गरीब है, इसीलिए उन्हें फंड की ज़्यादा ज़रूरत है। The Muslim community in India partially has a legacy of partition when a lot of the middle class and the affluent left for Pakistan is disproportionately poor, disproportionately undereducated, disproportionately inadequately represent. लगता है शशि थरूर ने दिल्ली के डॉक्टर के बारे में ज़्यादा कुछ सुना नहीं है, जो पढ़ा लिखा तो था और पढ़ा लिखा होने के बावजूद बड़ी जोर से फटा था, वो भी वही सारे फंड्स यूज करके जो मनमोहन के माध्यम से सोनिया गांधी उन्हें देना चाहती थी। थोड़े और फंड इन डॉक्टर के हाथ लग जाते ना तो आधी दिल्ली फूंक देता है। चलो एक बार को ऑक्सफोर्ड की बात मान भी ली जाए कि पीसफुल लोग बड़े पीछे रह गए थे, तो कमबख्त तो 65-70 साल राज किसने किया, पीछे रह क्यों गए? और पीछे रह गए थे तो कैब करवा के आगे ले आते, इतना समय था तुम्हारे पास, पर नहीं। needs to be asked is who was ruling for 65 years? The same secular champions. And it was because of these secular champions. I mean, it is a report card of your own governance. आगे डिबेट में थरूर भारत में जो कमियां हैं उसका क्रेडिट कार्ड बीजेपी के नाम पे स्वाइप करवा देते हैं। इतने में अन्नामलई सच का सामना करवा देता है थरूर साहब को। सालों साल तक तो कांग्रेस ने देश पे राज किया, अब पावर शिफ्ट होते ही सारा ब्लेम बीजेपी पे डालना, ये कहां से सही हो गया भाई साहब? What happened in 60s, 70s and 80s and 90s, and that is a manifestation that happened in 2000, be it the job and be it anything. And now putting all the blame on the BJP government, which came to power much later in all the North Indian states and different parts of our country is. इस हिसाब से तो कांग्रेस किसी दिन बंटवारे का इल्जाम और चाइना को दी हुई जमीन, इसका भी इल्जाम सब बीजेपी में डाल देगा। तुम वो फ्लॉप पिक्चर हो जिसे हमने इंटरवल के बाद देखा। फर्स्ट हाफ की कहानी को तो पता ही नहीं है भाई साहब। शशि थरूर लेंस काट के दो चश्मे लगा के बैठा था, फिर भी दोनों काम नहीं कर रहे थे कमबख्त। अन्नामलई ने कांग्रेस को विजय के साथ जाने पे भी धो दिया, बताया कैसे कांग्रेस सालों साल डीएमके के साथ रही, पर पावर जैसे ही जोसेफ के हाथ में आई कांग्रेस भी वोट डिगर की तरह पार्टी बदल गई। Congress till now in Tamil Nadu, which was parroting the DMK's language for the last many years, one night they changed to Vijay. One night, overnight they changed. And even chameleon will not change the colors that fast. Overnight, within 24 hours they changed the colors. अन्नामलई ने यहाँ खूब पहचाना कांग्रेस को भाई साहब। कांग्रेस ने गिरगिट से जल्दी रंग बदल के पार्टी बदल ली है। पार्टी बदल लिया साला। One night, overnight they changed. And even chameleon will not change the colors that fast. Overnight, within 24 hours they changed the colors. ये सुन के गिरगिट अलग हड़ताल पे जा चुके हैं। कभी कोई केजरीवाल से इन्हें कंपेयर कर देता है, कभी कोई कांग्रेस से कंपेयर कर देता है। इन लोगों को देखने के बाद गिरगिटों का कहना यह है कि हम गिरगिट हैं तो क्या हुआ, नेशनलिस्ट गिरगिट हैं। इसके बाद तो गिरगिट ने देशभक्ति साबित करने के लिए भगवा रंग बदल के दिखा दिया। डिबेट में आगे फिर एसआईआर की बात होती है। कैसे एसआईआर जब कांग्रेस कराती थी तो सब चंगा सी, और जब बीजेपी ने करवाया तो बांग्लादेश नंगा सी। and this is not the first time that SIR was conducted. The Congress party has conducted SIR multiple times earlier. But if the Congress does it, the SIR is fine. If the BJP does it, the SIR is not fine. This is the problem. आगे डिबेट में कांग्रेस का एक रूप और सामने आता है। एक तो कांग्रेस के कितने रूप हैं साला आज तक हमें यह समझ में नहीं आया। कांग्रेस चाहती है
कि घुसपैठिए यानी बांग्लादेशी, रोहिंग्या, पाकिस्तानी ना सिर्फ भारत में रहें बल्कि भारत में रह के सरकार भी चुने। Now, why did this happen in West Bengal? There has been a concerted effort over the last couple of decades to actually create and foster vote banks by including those who are not citizens of India to become part of the country's electoral rolls. I was in West Bengal for almost 2 weeks campaigning in the border areas. There is an engineered attempt at actually creating, nurturing vote banks. And if the argument of the opposition is that citizens of a different country must also be eligible to vote in India, then we will oppose that tooth and nail. The constitution does not permit for this, the BJP will not permit for that. ये तो भाई साहब वही बात हो गई कि घर का बंटवारा हुआ, एक लड़के ने अपना हिस्सा जुए में उड़ा दिया और उसकी नजर अब दूसरे के हक पे है। अब देखो, भारत का बंटवारा करके ही भिखारिस्तान और कंगलू दोनों बने थे। साले अपने खुद के देश पे RDX लगा के उड़ा चुके हैं, अब भारत में आके रहना चाहते हैं साले कमबख्त मारे, वोट देना चाहते हैं यहाँ पे। क्यों? कैसा कैसा फिर मारने का आएगा तू? डिबेट में अन्नामलई जो आगे कैलकुलेशंस बताते हैं ना, वो कैलकुलेशंस तो जोसेफ विजय को भी देखने चाहिए, क्योंकि सिर्फ 12वीं पास होके ये सब वो खुद तो समझ नहीं पाएगा। अन्नामलई एक्चुअल फैक्ट्स एंड फिगर्स को बताते हैं। जितना अमाउंट तमिलनाडु को चाहिए होगा फ्री बी प्रोमिसेस को पूरा करने के लिए, वो पूरी कैलकुलेशन है ये। And since TVK is in power, Mr. Vijay is the chief minister. To put all his promises in action, this year he needs 93,000 crore. And you multiply that by 5 years, that is 1 year of Tamil Nadu's budget, which is 4.5 lakh crore. हो सकता है प्रकाश राज को थोड़े फिगर्स यहाँ पे समझ में आ जाएं, तो हमारा अनुरोध है कि जो सबको समझा देना भाई साहब। ऊपर से तमिलनाडु जो कुणाल कामरा की फेवरेट डेस्टिनेशन रही है, उसी तमिलनाडु का डेट जो है ना, वो सारे स्टेट्स में सबसे ज्यादा है। Because I come from Tamil Nadu, and we have the highest debt among all the Indian states, 10,74,000 crore. बताओ, तमिलनाडु वाले लिटरेसी रेट पे फ्लेक्स मारते हैं, जबकि सीएम इनका 12वीं पास है। इन्हें तो अपने स्टेट की डेट डिपार्टमेंट में फ्लेक्स मारना चाहिए, जो सारे स्टेट में हाईएस्ट है। गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। डिबेट में आगे अन्नामलई के आर्गुमेंट सुन के शशि थरूर कांग्रेस का हार्डकोर प्रिंसिपल ही तोड़ देता है, जहां कांग्रेस भारत को एक देश नहीं बल्कि यूनियन ऑफ स्टेट्स मानती है। राहुल गांधी खास तौर पे यही बोलते रहते हैं। In our constitution, India is not described as a nation. In our constitution, the line is India, that is Bharat, is a union of states. वहीं शशि थरूर का कहना है कि वो स्टेटिज्म में बिलीव नहीं करते। See, when it comes to economics, I'm not a big fan of statism. ये सब देख सुन के तो सोनिया जी अच्छी खासी नाराज हो गई होंगी, क्योंकि डिबेट उन्हें समझ में आई होगी। नहीं तो कांग्रेस में किसी की मजाल है जो शशि थरूर की अंग्रेजी समझ सके। शशि की अंग्रेजी समझने के लिए तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी को भी ग्रामर क्लासेस लगती हैं भाई साहब। अब इस पे ना सोनिया जी का फाइनल रिएक्शन कुछ ये सामने आया है। पार्टी बदल लिया साला।